खबर जयपुर से, जहां जवाहर कला केंद्र के प्रयास कला संसार मधुरम के अंतर्गत आयोजित ध्रुव पद गायन प्रशिक्षण कार्यशाला की मंगलवार को शुरुआत हुई। यह 10 दिवसीय कार्यशाला 7 दिसंबर तक चलेगी। राजस्थान की पहली ध्रुव पद गायिका का गौरव रखने वाले विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग 80 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देगी। जवाहर कला केंद्र की महानिदेशक गायत्री राठौड़, अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत, वरिष्ठ लेखाधिकारी चेतन कुमार शर्मा व विशेषज्ञ प्रशिक्षक डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग ने नटराज की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यशाला का उद्घाटन एवं शुभारंभ किया। इस अवसर पर गायत्री राठौड़ ने कहा कि केंद्र की ओर से आयोजित कार्यशालाओं के जरिए नई पीढ़ी तक कला विधाओं को पहुंचाकर भावी कलाकार तैयार किए जा रहे हैं। 16 प्लस आयु वर्ग के 48 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यह युवाओं में शास्त्रीय विद्या के प्रति रुझान को दर्शाता है। अधिक से अधिक कलाकार कार्यशाला में शामिल हो सके, इसके लिए आवेदन जारी रखे गए हैं। राजस्थान की ध्रुव पद परंपरा के सबसे वरिष्ठ प्रतिनिधि ध्रुव पदाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग की शिष्या प्रोफेसर डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग ने बताया कि कार्यशाला में ध्रुव पद की विशिष्ट तालीम के साथ शास्त्रीय संगीत की बारीकियों के भी गुर बताए जाएंगे। उन्होंने कार्यशाला का प्रारंभ परंपरानुसार आदि राग भैरव एवं उसके प्रकारों में ओंकार साधना से प्रारंभ कर गणपति वैदिक स्रोत, गुरु वंदना एवं सरस्वती स्रोत से की। उन्होंने ध्रुव पद की विद्वानों द्वारा की गई व्याख्या एवं ध्रुव पद की वाणियों के स्वरूप एवं घरानों पर भी प्रकाश डाला गया। डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग ने कहा कि आगामी दिनों में ध्रुव पद के प्रमुख तत्वों तथा स्वर, ताल, लय, साहित्य, भाव एवं उसके सौंदर्य को साधने के लिए शास्त्रीय संगीत के सही अभ्यासात्मक तरीकों का बारीक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला के समापन पर प्रतिभागियों की प्रस्तुति भी होगी और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मंच का श्रेष्ठ संचालन जवाहर कला केंद्र के सहायक निदेशक अब्दुल लतीफ ने किया। आपका परिचय? मैं प्रोफेसर डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग हूँ। ध्रुपद की कलाकार हूँ, गायिका हूँ। वैसे ध्रुपद पुरुष प्रधान गायकी है, किंतु राजस्थान में ये पहली महिला हूँ जिसने इस महिला होकर के ध्रुपद के जो पुरुष का क्षेत्र है उसको पूरी जुनून के साथ अपनाया है, समर्पण के साथ अपनाया है। और इसका श्रेय मेरे परम पूज्य गुरुवर्य मेरे पिताश्री पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग साहब को जाता है, क्योंकि वो वनस्थली विद्यापीठ में म्यूज़िक उन्होंने पढ़ाया। और थोड़ा मेरी मदर जो है श्रीमती विमला भट्ट तैलंग, वो पुरानी पीढ़ी की महिला होते हुए भी उन्होंने कभी भी महिला और पुरुष में भेद नहीं करके उन्होंने कहा कि जिसमें बच्ची का रुझान हो और जिस भी क्षेत्र में बच्ची जाना चाहे, चाहे वो पुरुषों का क्षेत्र हो, तो बस बच्ची में लगन होनी चाहिए और वो ईश्वर का जो गुण होना चाहिए, प्रदत्त जिसे कहते हैं। तो उन्होंने पहचाना होगा मुझे और मेरी लगन देखी थी, मेरी मेहनत मैं करती थी और पिताजी जिस तरह मुझे सिखाते थे और जिस तरह उनका रिस्पांस मेरी तरफ से मिलता था, तो उनको लगा कि इसको इस क्षेत्र में उतारना चाहिए। तो मैं ध्रुपद की कलाकार हूँ बेसिक रूप से, और एजुकेशनिस्ट भी रही हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में लगभग मैंने 35 साल काम किया है। प्रोफेसर से रिटायर हुई और डीन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स भी रही, HOD हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट इन म्यूज़िक भी रही हूँ। एजुकेशन के क्षेत्र में भी मेरा काफ़ी योगदान कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत सारे लगभग 35 विद्यार्थियों को डॉक्टरेट भी कराया, जिसमें कि 2 नेत्रहीन थोड़ा दिव्यांग दृष्टि वाले भी स्टूडेंट्स हैं, एक विदेशी स्टूडेंट है और बाकी, और हर क्षेत्र में म्यूज़िक का, चाहे फोक क्षेत्र हो, चाहे वह मनोवैज्ञानिक क्षेत्र हो संगीत का, चाहे दर्शन के हो, चाहे क्लासिकल म्यूज़िक हो, चाहे किसी के योगदान पे हो, लीजेंड्स पे, सभी क्षेत्रों को मैंने छुआ है रिसर्च के माध्यम से। तो मैं एक रिसर्च के क्षेत्र में मेरा अपना योगदान है। लेखन के क्षेत्र में भी मेरी 7 बुक्स हैं
जो पाठ्यक्रमों में भी चल रही हैं और जगह जगह विश्वविद्यालयों में भी उसको पाठ्यक्रमों में रखा गया है, संपादन भी है उसमें मेरा। तो इस तरह से मेरा बहुमुखी क्षेत्र में कार्य है एक तरह से। और मैं एक संगीत के जो भट्ट संगीत परंपरा है हमारे राजस्थान के जयपुर के जो भट्ट संगीत परंपरा का विश्व में नाम है, उसकी एक उसी पीढ़ी में मैं हूँ, वर्तमान पीढ़ी में कहा जा सकता है। लगभग 600 साल पूर्व हमारे जो बुजुर्ग थे, पंडित गोपाल जी भट्ट, गोकुल चंद भट्ट, जो मेरे पड़बाबा बाबा रहे, तो एक बहुत बड़ी परंपरा के प्रभावक भी हूँ। जयपुर की भट्ट संगीत परंपरा राजस्थान में जिसका एक वर्चस्व है ही है, किंतु विश्व में भी है, उसी की परंपरा की एक वर्तमान पीढ़ी की कलाकार हूँ। और मेरे पिताजी आज विश्व में सबसे जो वरिष्ठ हैं ध्रुपद गायक, आज 95 साल के हैं। और उन्होंने ध्रुपद के क्षेत्र में बहुत असंख्य विद्यार्थी तैयार किए हैं, ना ही सिर्फ ध्रुपद में बल्कि शास्त्रीय गायन, वादन, सुगम संगीत, सब विधाओं में। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है संगीत के क्षेत्र में। तो मेरे जो क्षेत्र हैं एजुकेशन से है, एक मंच की कलाकार हूँ और लगभग ये मानिए कि 35 विदेशी शहरों में और अपने भारत के तो लगभग सभी जगहों पर मैं अपना गायन कर चुकी हूँ, बड़े बड़े मंचों पे कर चुकी हूँ। और 50 से अधिक नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मुझे मिले हुए हैं। तो इस तरह का मेरा अपना एक योगदान है। अभी जवाहर कला केंद्र द्वारा जो ध्रुपद गायन प्रशिक्षण कार्यशाला 10 दिवसीय आयोजित की जा रही है, इसके बारे में कैसे क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि ये आइडिया आया है या पहले भी आप देती आई हैं? जी, ये पहले भी हमारी कार्यशालाएं हुई हैं जवाहर कला केंद्र के द्वारा आयोजित। आज से लगभग मान सकते हैं हम 25-1 साल पहले, जब मेरे पिताजी ने यहीं बैठ के कार्यशाला ली थी, मेरे गुरु ने ली थी, आज वो 46 साल के हैं लगभग। तो और मैंने उनके साथ कार्यशाला जवाहर कला केंद्र के द्वारा आयोजित करके ली थी। उसके बाद हम हमारी जो संस्था है इंटरनेशनल ध्रुपद धाम ट्रस्ट, उसके 28 हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह खुद आयोजित कर चुके हैं हमारी संस्था में। मेरे पिताजी उसके डायरेक्टर हैं, मैं उसके सेक्रेटरी हूँ। तो हमने यहाँ जवाहर कला केंद्र से कोलैबोरेशन में कई वर्कशॉप यहाँ लगाई हैं। लगातार हम हर साल ही करीब ये मानिए 100 से अधिक वर्कशॉप लगाते आ रहे हैं यहाँ पर पूरे इंडिया में। और जवाहर कला केंद्र में भी हमारी करीब 2-3 साल 4 साल कोलैबोरेशन में हमारी जो संस्था है जवाहर कला केंद्र ने हमको कोऑपरेशन दिया है, उसमें हमको वेन्यू भी दिया है और भी सपोर्ट मिला है। तो इस तरह से चलता है। तो जवाहर कला केंद्र का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और प्लस में स्पेशली आज जो है अपनी तरफ से और हमारी पिताश्री की तरफ से, मेरे गुरुवरी की तरफ से और हम सभी हमारे जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से भी, और पर्सनली मधु भट्ट जो मैं ध्रुपद गायिका हूँ उसकी तरफ से, यहाँ के महानिदेशक जो हैं आदरणीय गायत्री राठौर जी और जो हमारी जो अतिरिक्त महानिदेशक हैं श्रीमती प्रियंका जोधावत जी, उनको मैं अनंत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। इतने सालों बाद इतने प्रशासक आए परंतु ध्रुपद पर कम ध्यान रहा। ध्रुपद में काफ़ी रुझान बढ़ा है और बनारस का जो ध्रुपद मेला है वो एक बहुत बड़ा एक प्रूफ है कि जहाँ युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा, लगभग ये 4 दिन तक ये मानिए कि 150-200 युवा ध्रुपद गाते हैं वहाँ पर। तो आप इससे बताइए कि ध्रुपद में युवा लोग आ रहे हैं, अपने क्षेत्र के साथ भी आ रहे हैं, फुल फ्लेजेड भी आ रहे हैं, सब तरह से क्षेत्र में। एज ए करियर अगर बच्चे देखना चाहें तो क्या उनको करियर आगे मिल पाता है? देखिए, कैरियर बनाने के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बिजनेस सेक्टर में या आना पड़ेगा, कि तभी हो पाएगा। क्योंकि आज ये मानिए कि थोड़ा सा जो कमी आ रही है वो है कि एजुकेशन के क्षेत्र में, क्योंकि फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स आते हैं, फर्स्ट ईयर से हमारे संगीत विषय रखा जा रहा है, थोड़ा सा म्यूज़िक एजुकेशन को स्कूल से लाया जाए तो ये कैरियर के रूप में भी जा सकता है। ये यदि हमारी व्यवस्था में कुछ इजाफा हो तभी इसमें काम हो सकता है। सरकार का भी लगातार प्रोत्साहन हो तो भी हो सकता है। बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिल रही है कुछ बच्चों को हमारे जैसे। और इसमें लगातार यदि बच्चों को, जैसे आप जाइए मध्य प्रदेश में अलाउद्दीन अकाडमी है, मध्य प्रदेश सरकार काफ़ी युवाओं को इस क्षेत्र में काम कर रही है और बहुत सारे युवा इस क्षेत्र में फुल फ्लेजेड आए हैं कैरियर लेकर।
थोड़ा हमारी राजस्थान सरकार से भी मैं गुहार लगाती हूँ कि वो भी कंटिन्यूस इसके प्रशिक्षण भी करे, आयोजन भी करे, तब डेफिनेटली मेरा विश्वास है कि इसको कैरियर के रूप में भी लाया जा सकता है। एक अभी आपने बताया कि पुरुषों के बीच में होते हुए भी आप महिला के रूप में एक ही ध्रुपद गायिका निकले हैं, तो आपकी वो चुनौती और आज के बच्चों की चुनौती में क्या अंतर देख पाती हैं आप कि उनको आज आसानी से मिल पा रहा है ध्रुपद गायन? देखिए, इसलिए कि बात ये कि आज कंपटीशन बहुत है। आज का जो समय है वो आर्थिक योग्य है। आज महंगाई भी है, पूरे जो बच्चों को एक आर्थिक जरिया बनाना भी बहुत मुश्किल है, हो रहा है। हमारे समय में ये मानिए कि अर्थ तो हमेशा ही प्रधान रहा है, परंतु वो कंपटीशन आर्थिक रूप से नहीं था। आज बच्चों में ये है कि नौकरियां भी नहीं हैं, स्कूलों में भी 8-8, 10-10 हज़ार की नौकरियां मिल रही हैं बच्चों को संगीत के उसमें। तो आज व्यवसाय की थोड़ी सी कमी बच्चों को पड़ रही है, इसके कारण से थोड़ी चुनौती ज़्यादा है। हमारे क्षेत्र में वो चुनौती इस तरह की ज़्यादा नहीं थी, बल्कि यदि वेल एजुकेट है, यदि योग्य है, तो नौकरी योग्यता के आधार पर मिल जाती थी। आज दूसरे सेटअप बहुत है, दूसरे चीज़ें बहुत आ गई हैं अपॉइंटमेंट्स में भी, तो बच्चों के सामने बड़ी चुनौती है कि वो पेट भरें या ऐसी विधाओं को ज़िंदगी भर साधें। तो ये थोड़ा चुनौती ज़्यादा है, मैं ऐसा मानती हूँ। संगीत ही होता है, ठीक है। आपके ध्रुपद गायन को बॉलीवुड संगीत से या इन गीत गानों के हम कंपेरिजन, और महिलाओं के लिए भी मेरा एक संदेश है कि तमाम जिम्मेदारियां पहले भी होती थी, आज भी हैं, सब कुछ है, और आज हो सकता है कि हमारा ज़्यादा उसका विस्तार हो चुका है, किंतु महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। जब वो हवाई जहाज चला सकती हैं, मिसाइलें चला सकती हैं, तो ध्रुपद भी गा सकती हैं। सिर्फ मैं तो इस कहती हूँ कि और भी महिलाएं इस क्षेत्र में लगातार आएँ। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। यदि आप में लगन है, डेडिकेशन है, आप में वो जुनून है, साधना है, तो आप उस मंजिल को पा सकते हैं। और इन महिलाओं के बारे में जो आप कह रहे हैं, तो साक्षात उदाहरण तो हमारा आपका है हमारे सामने। मैं भी चाहती हूँ 20-30 और मधुपट पैदा हो, इसलिए जी, थैंक यू, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 48 प्रतिभागियों ने यहाँ पे 16 प्लस के 48 प्रतिभागियों ने आवेदन किया है। ये मौका है पुरातन शास्त्रीय विधा से जुड़ने का, और जैसा कि मुझसे पूर्व लतीफ जी ने बताया, मधुबट मैडम का अगर परिचय की बात करें तो कितने ही किताबों के पन्ने भर जाए, तो ये हमारे लिए भी बहुत कुछ और नहीं कहते हुए मैं वंस अगेन हमारी महानिदेशक महोदया का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम का, श्रीमती गायत्री राठौर मैम का आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने व्यस्ततम समय में से समय निकाला। और यही ऐसी चीज़ है कि आप लोग जो सामने बैठे आपको भी पता लगे और एक अनुभव करें कि जवाहर कला केंद्र आप लोगों के लिए किस तरह से प्रयासशील है। और मैं यहाँ पे ये भी निवेदन करना चाहूँगी कि कुछ और चीज़ अगर आपको लगता है, कोई आइडियाज़ है, कुछ और चीज़ ला सकते हैं, तो आप वो भी जब आपकी कार्यशाला हो जाए उसके बीच में या उसके बाद में बताएं, तो इस तरह की भी हम करेंगे। और ये हमारी मांड गायकी के बाद में ध्रुपद की सेकंड कार्यशाला हो रखी है। आई एम होपिंग कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझेंगे और अनुभव करेंगे। और यही मतलब हमारा इसमें स्वार्थ थोड़ा सा ये है कि ये बच्चे कहलाएंगे, मधुबन मैडम के तो स्टूडेंट होंगे ही, पर जवाहर कला केंद्र के भी स्टूडेंट आप लोग कहलाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जैसा कि होती जा रही है, हमारी रचनाएं संस्कृत निष्ठ होती हैं, तो बच्चों का उच्चारण भी उससे सुधरता है। जब वो संस्कृत के हम लोग जो पुराने श्लोक है, चाहे शंकराचार्य जी के हैं, चाहे वैदिक के श्लोक हैं, जो संस्कृत के उच्चारण है वो आपकी सारी, चाहे ठुमरी गाएं, चाहे आप कोई भी विधा गाएं, ये तो आपका उच्चारण यहाँ से बहुत शुद्ध होगा। ये बहुत सारी चीजें आप यहाँ से लेकर के इस वर्कशॉप के माध्यम से जाएंगे। हमारे यहाँ ताले भी बहुत सारी है, छंद क्या होते हैं, प्रबंध क्या होते हैं, छंदों को कैसे साधा जाता है, दुगुन से लेकर अड़गुन, 16 गुण, 20 गुण तक कैसे साधी जाती है, ये सब लयकारियाँ हैं जो लय पे कमांड है वो ध्रुपद देता है आपको। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और बहुत रोचक ढंग से मिलेगी। ऐसा मेरा विश्वास है कि आप लोग इस कार्यशाला में
क्योंकि इसमें कई बच्चे बहुत पुराने भी इसमें लगातार भाग ले रहे हैं। वो लोग जुड़े ही इसलिए हैं कि उनको हर वर्कशॉप में कुछ नई चीज़ मिलती है, तो हम लोग कुछ नई चीज़ भी इस कार्यशाला में उन बच्चों के लिए लेकर आएंगे क्रिएटिव। तो कुल मिलाकर मेरी ऐसा विश्वास है कि ये कार्यशाला मेरी मेहनत से, मेरे लगन से, मेरे अपनी रचनात्मक जो अपना कार्य है उससे ज़रूर सफल होगी और आपके सानिध्य में होगी, तो ज़रूर इसको सफलता मिलेगी। एक बार पुनः आभार।